आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल बनाना है। सीधे लेवल्स जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के होते हैं उनको हॉरिजेंटल लेवल कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरे नीले कलर में, ठीक है, ये यहाँ पे जो स्क्रीन आपके साथ नजर आ रही है, ये वाला जो नीले कलर का जो एक लेवल मैंने बनाया हुआ है, नीचे एक लेवल बनाया हुआ है, ठीक है। और बीच में आप देखें ये रेड कलर की जो लाइंस हैं छोटी छोटी, ठीक है, ये भी लेवल्स हैं बेसिकली, मैंने अपने चार्ट पे बनाए हुए हैं। अगर मैं इसको वन डे का चार्ट ओपन करूं इसी चार्ट के ऊपर, तो आप देखें ये मैंने मुख्तलिफ किस्म का नॉलेज अप्लाई किया हुआ है अपने इस चार्ट के ऊपर। तो उसमें आपको ये जो लाइनें नजर आ रही हैं रेड कलर की बारीक, ये सीधी हॉरिजेंटल, ये भी लेवल हैं, ठीक है। और ये बीच में जो ब्लू कलर के मोटे मोटे जो आपको नजर आ रही हैं लेवल्स, तो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। और बीच में जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं नीले रंग की, ठीक है, ये एक और नॉलेज है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो मैं अभी कोई भी चार्ट फ्रेश ओपन कर लेता हूँ। कोई भी चार्ट हम, लेट्स से कि हम गोल्ड का ही चार्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, गोल्ड का चार्ट मैं ज़्यादा इसलिए ओपन करता हूँ क्योंकि मेरी जो ट्रेड होती है अपनी, वो गोल्ड में होती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ये नॉलेज जो है वो सिर्फ गोल्ड के चार्ट के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। चार्ट कोई भी हो, ठीक है। चलें आज हम कोई और चार्ट ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पेयर, ओके, ये देखें, ये यूरो सी एच एफ है, ठीक है, यूरो और सी एच एफ स्विस फ्रैंक की सिंबल है। तो हम ये ओपन कर लेते हैं जी। आज हम इसके ऊपर जो है वो अपने लेवल्स बनाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। तरीकाकार सिंपल, जो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग डॉट कॉम जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है। यहाँ पे आपने टाइप करना है सर्च बार में इसके में सिंबल पूरी पेयर की, और उसके बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ढल सा चार्ट नजर आएगा, ये यूरो सी एच एफ ओवरव्यू, ऊपर पेयर का नाम लिखा होगा। तो आपने टेक्निकल चार्ट, ये जो राइट कॉर्नर पे होता है डल चार्ट के, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट को क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो बेसिकली टेक्निकल चार्ट ओपन हो जाएगा, यानी कैंडल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो हमने, अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जो इन्वेस्टिंग डॉट कॉम वेबसाइट है, इसका जो फ्री वर्जन है इसमें एड्स आते रहते हैं। जब भी नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे, जैसे अभी देखें ये पेज ओपन हुआ है, तो राइट साइड पे यहाँ पे या समटाइम्स लेफ्ट साइड पे एक ये चार्ट ऐड आ जाता है, ठीक है, ये वाला टीवी की स्क्रीन की तरह का। तो इसको आपने एक दफ़ा यहाँ से क्लोज पे क्लिक करना होता है, तो ये एक पेज पे एक दफ़ा ही आता है। तो यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन पे ले जाएं। अब आप देखें कि आपके सामने यूरो सी एच एफ हमारा जो पेयर है उसका चार्ट ओपन हो गया है, कैंडल्स वाला, ठीक है। और सबसे पहले हम कम से कम वन डे का चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है। जो चार चार्ट मैंने आपको कल बताए थे, उसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग चार्ट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने के लिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं शुरू में क्लियर कर दूं कि ये जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाना सीखे हैं, जो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इनको हम हॉरिजेंटल लेवल्स कहते हैं। हॉरिजेंटल का मतलब जमीन के ऊपर बिछा हुआ, ठीक है, हॉरिजेंटल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सादा अल्फाज में हॉरिजेंटल का मतलब होता है सीधे, ठीक है जी। हॉरिजेंटल यानी कि सीधे, पैरेलल, जमीन के पैरेलल। तो कल जो हमने क्योंकि टाइम थोड़ा था तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, आज हम शुरू में पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे कि ये हमने वन डे का चार्ट ओपन कर लिया, और वन डे के चार्ट के ऊपर जो लाइव कैंडल है वो देखें यहाँ पे राइट साइड पे चल रही है, ठीक है, ये वाली। और हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ये देखें नीचे, यहाँ पे पेज के सेंटर में ये प्लस का साइन भी है,
और ये माइनस का साइन इधर है। तो इससे हम थोड़ा सा कैंडल्स का साइज जो है बड़ा करेंगे, जूम इन करेंगे, इतना बड़ा करेंगे साइज के एक कैंडल दूसरी से अलहदा भी नजर आए, सेपरेट। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स भी हमें नजर आए। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ये इस जगह पे। अब देखें सारी कैंडल्स भी काफी मैक्सिमम नजर आ रही हैं और एक कैंडल दूसरी कैंडल से सेपरेट अलहदा भी नजर आ रही है। तो अब आप देखें कि जो लाइव कैंडल चल रही है, ठीक है ना, इसके नजदीक तरीन, यानी लेफ्ट साइड पे जो कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, वो कहाँ पे जाके, अगर हम स्पोर्ट का लेवल बनाएं तो हमने देखना है कि जो अभी कैंडल चल रही है करंट लाइव, उसके नजदीक तरीन माजी में कौन सी कैंडल्स इस जहां पे ये कैंडल मौजूद है इससे नीचे जाके रुकी थी। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने लगा हूं ताकि मजीद क्लैरिटी ये लें जी। अब आप देखें कि ये वाली जो कैंडल है ना, इससे पिछली कैंडल ये वाली है, और ये वाली कैंडल देखें कि यहां पे इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। तो इट मीन्स के अभी जो लाइव कैंडल चल रही है ये वाली, इसके लिए पहला जो सपोर्ट का लेवल होगा, सपोर्ट वन, वो तो इसकी जो पिछली कैंडल थी कल वाली, उसका जो लो पॉइंट है वो होगा, क्योंकि अभी तक उसने उसको तोड़ के नीचे तो नहीं गई ना। क्योंकि ये वन डे की कैंडल है, एक दिन की एक कैंडल है, तो एक दिन वाली एक कैंडल जो क्लोज हो चुकी है उसका लो पॉइंट भी बड़ी जबरदस्त, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, और उसका हाई पॉइंट जो होता है वो एक बड़ी जबरदस्त रेजिस्टेंस होती है। तो जब तक वो ये, अब हम लो पॉइंट की बात कर रहे हैं इसकी, तो जब तक ये सपोर्ट का लेवल टूटेगा नहीं, ये कैंडल नीचे जाते हुए इसको तोड़ के नीचे। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं, एक और बात मैं यहां पे लिख देता हूं कि लेवल सपोर्ट या जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है, रेजिस्टेंस का लेवल टूटता कब है। जो मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि सपोर्ट का लेवल या रेजिस्टेंस का लेवल जब टूटेगा। ठीक है, तो ये टूटता कब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि जब भी कोई कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल को क्रॉस करे, यानी तोड़े, और फिर क्लोज भी, वो कैंडल क्लोज भी क्रॉस करने के बाद ही हो जाए कहीं पे, और क्लोज भी हो जाए क्रॉस करने के बाद, इससे हम लेवल का टूटना कहते हैं। मिसाल के तौर पे, अब ये वाली कैंडल है, वन डे की कैंडल की बात कर रहे हैं। अगर फर्ज करें कि ये कैंडल नीचे आए, इस लेवल को जो ये ब्लैक कलर का मैंने बनाया है स्पोर्ट वन, इसको ये नीचे जाते हुए ना सिर्फ तोड़े, बल्कि तोड़ने के बाद इस लेवल के नीचे ही कहीं पे, यहाँ पे या और नीचे क्लोज भी हो जाए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये लेवल टूट गया है। लेकिन अगर ये हो कि ये कैंडल क्लोज ना हो यहां पे, बाजुकात इस तरह से होता है कि ये कैंडल नीचे जाएगी, यहां से नीचे गई थी यहां तक, लेकिन फिर क्या हुआ कि वापस ऊपर आ गई। जब वापस ऊपर आई तो जहां तक गई थी वहां तक वो लाइन विक रह गई नीचे, ब्लैक कलर की ये, और क्लोज हो गई लेवल के ऊपर आके। ठीक है, क्लोज यहां पे ऊपर आके हो गई। तो अब इसको लेवल का टूटना नहीं कहेंगे, अभी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उसने बेशक स्पोर्ट के लेवल को क्रॉस करके कैंडल नीचे गई जरूर थी, लेकिन वो नीचे क्लोज नहीं हुई, लेवल के नीचे क्लोज होना जरूरी था।
बाजुकात लेवल के बिल्कुल ऊपर क्लोज होगी, तो वो भी 50-50 है, वो कंफ्यूजन है। जब तक क्लियरली कैंडल नीचे जाके क्लोज नहीं होगी, ठीक है, वाजिया तौर पे नीचे जाके, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट का लेवल या इवन रेजिस्टेंस का लेवल टूटा है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। ये डिपेंड करता है। अगर आप ने चार्ट ओपन किया हुआ है वन डे का, ठीक है, और अगर आप ट्रेड भी वन डे के चार्ट पे लेते हैं, जो बड़े जो ट्रेडर होते हैं मेच्योर, वो वन डे के चार्ट पे भी ट्रेड लेते हैं, तो उनके लिए तो वन डे का जो कैंडल है उसका लेवल को तोड़ के क्रॉस कर उधर ही क्लोज होना आगे जरूरी होता है। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि आपने देखें यहां पे लेवल बना दिया, पहला जो सपोर्ट का लेवल है वो आपने बनाया इस जगह पे, ये यहां पे, ये आपने पहला लेवल सपोर्ट का बना दिया, ठीक है। ये बनाया वन डे के चार्ट पे। और इसी तरीके से मैं रेजिस्टेंस का लेवल भी बना देता हूं। पहला जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल आएगा वो आएगा ये इस जगह पे ऑलमोस्ट। आप कह सकते हैं कि इस कैंडल से पिछली कैंडल ये थी, इसका जो हाई पॉइंट है वो तो नीचे है, लेकिन सर ये वाली लाइव कैंडल ऑलरेडी इस हाई पॉइंट को तोड़ के ऊपर जा चुकी है। तो इस ये रुकी कहां पे है, देखें, उससे जो पिछली कैंडल थी 2 नंबर, ये यहां पे इसके हाई पॉइंट को इसने रोका है। तो हमारा जो वैलिड रेजिस्टेंस का पहली रेजिस्टेंस है वो ये होगी। तो पहली जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। लेट से मैं येलो कलर कर देता हूं, ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए कि येलो कलर जो ऊपर वाला है वो रेजिस्टेंस का है और नीचे वाला जो है वो है सपोर्ट का लेवल। तो अब आप देखें कि मैंने ये नॉलेज अप्लाई किया लेवल बनाने का कहां पे, वन डे के चार्ट पे। अब मैं इसको लेके जाता हूं जी 4 घंटे के चार्ट पे, छोटे चार्ट पे। तो नॉलेज तो लेवल तो वहां पे ही रहेंगे ना, ये देखें लेवल वो वहां पे ही रहेंगे जहां पे मैंने अप्लाई किए। लेकिन जब हम 4 घंटे के चार्ट पे आए तो मजीद हमें सिचुएशन क्लियर हो गई। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि अब 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक हमें देखना चाहिए कि 4 घंटे वाली जो कैंडल्स हैं ज्यादातर वो नीचे कहां पे आके क्लोज हुई हैं। आप देखें कि नीचे जो सपोर्ट का लेवल है यहां पे 4 घंटे की इसके करीब सिर्फ एक ही कैंडल पहुंची थी, ये वाली। तो इसका मतलब है कि अभी हमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग अगर हम करना चाहें अपने लेवल्स की तो वो भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूं यहां पे, ठीक है। और इसी तरीके से ऊपर वाला जो लेवल है, आप देखें एक कैंडल इसको तोड़ के 4 घंटे की ऊपर भी गई थी, तो मैं इसको ऊपर भी लेके जा सकता हूं, थोड़ा सा मोटाई इसकी यहां पे। और थोड़ा सा मैं इसको नीचे भी ला सकता हूं ताकि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अब ये मैक्सिमम कैंडल्स ने इसको टच कर लिया है, ये इस तरीके से यहाँ पे, सॉरी, और ऊपर से मैं इसको नीचे ले आऊं यहाँ पे। तो अब आप देखें कि मेरा ये मैंने फाइन ट्यूनिंग कर ली 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, वही लेवल्स वही हैं वन डे वाले। दोबारा मैं अगर वन डे के चार्ट के ऊपर जाऊंगा तो अब जो मेरे लेवल बनेंगे, देखें वन डे के, अब भी आप कहेंगे कि नहीं बिल्कुल उधर ही हैं, लेकिन मैंने फाइन ट्यूनिंग कर लिया, थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट कर ली है 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक कैंडल्स को सामने रखते हुए। तो अब आप देखें कि ये हमारा वन डे का भी पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, और नीचे जो है ये वन डे का हमारा, ये क्या ये पहला सपोर्ट का लेवल है वन डे का। वन डे का तो पहला सपोर्ट का लेवल था ये नीचे। लेकिन जब 4 घंटे का चार्ट ओपन किया तो आप देखें कि ये पहला नहीं है, बल्कि ये कैंडल देखें यहां से वापस जा रही है। और इससे पहले देखें इसी पॉइंट पे यहाँ पे और भी काफी सारी कैंडल्स यहां तक तो आई थी, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकी थी, सिर्फ एक कैंडल नीचे आई थी। इट मींस कि 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये जो नीचे वाला लेवल है ये दूसरा सपोर्ट का लेवल है, पहला नहीं है। तो पहला लेवल कौन सा होगा फिर 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, उसका मैं कलर जो है वो चेंज कर लेता हूं। लेट से कि उसका कलर में 4 घंटे के सपोर्ट के लेवल का कलर में थोड़ा सा कम ब्लू कर देता हूं। ये लें जी, लाइट ब्लू।
ठीक है, और अब मैं इसको यहां से पकड़ के ये पहला लेवल बनाता हूँ 4 घंटे का स्पोर्ट का। तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। ये लें जी, ये देखें मैंने अब 4 घंटे के चार्ट पे क्या किया कि मैंने देखा कि ये जो नीचे 1 डे के चार्ट पे मैंने पहला स्पोर्ट का लेवल बनाया है, ये तो काफी दूर है, नीचे है। यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स हैं 4 घंटे वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 15 20 कैंडल्स हैं। उनमें से सिर्फ एक कैंडल जो है पहले स्पोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे गई है, दूसरे लेवल तक पहुंची है। ठीक है, तो इसका मतलब है ज्यादातर कैंडल्स तो ये जो स्पोर्ट का इमीडिएट पहला लेवल है, जहां पे अभी देखें ये वाली कैंडल भी हमारी जो लाइव है ये रुक रही है, आके वापस रिजेक्शन मिल रही है, इसको देख रहे हैं नीचे से रिजेक्शन मिल रही है। तो इसका मतलब है कि ये भी स्ट्रांग लेवल है हमारा, जरूरी नहीं है कि ये टूटे, हो सकता है ये यहां से ही वापस ऊपर कैंडल चली जाए। जिस तरीके से देखें इससे पहले यहां से इस लेवल से पहला जो सपोर्ट का लेवल है, कितनी दफा कैंडल्स वापस ऊपर गई हैं। ये देखें ऊपर से आई थी, वापस ऊपर चलेगी, फिर आई अटैक किया, फिर वापस चलेगी, फिर आई, फिर यहाँ पे इसको तोड़ा पहले लेवल को। लेकिन ये 4 घंटे की कैंडल देखें, इस लेवल को तोड़ के आई जरूर थी नीचे, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुई है, इस लेवल के ऊपर जाके। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लेवल 4 घंटे की कैंडल ने तोड़ा था, नहीं तोड़ा था। ठीक है, क्योंकि क्लोज ऊपर जाके हुई है, लेकिन आई थी जरूर नीचे, और नीचे वाला जो बड़ा लेवल है इसने इसको रोक दिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हम 1 डे के चार्ट के ऊपर अपना लेवल्स बनाना शुरू करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ठीक है, और देखें एक मैंने ये लेवल बनाया, और एक मैंने रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का। उसके बाद कम से कम 3 4 लेवल मैं ऊपर बनाऊंगा सपोर्ट के 1 डे के चार्ट के ऊपर, और 3 4 लेवल मैं नीचे बनाऊंगा सपोर्ट के और ऊपर रेजिस्टेंस के। और उसके बाद फिर आगे हम 4 घंटे के चार्ट पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि क्या उनके बीच में कोई और बीच छोटे लेवल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। जैसे हमने 4 घंटे का देखें ये बीच में बना लिया। अगर इसी तरीके से आप देखें कि मैं अगर 4 घंटे की बजाय 1 घंटे का चार्ट ओपन करूं, ये तो 4 घंटे का लेवल बना है ना ये वाला, अगर मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करूं और छोटा, तो क्या इन दो लेवल्स के बीच में, ये आप देखें ये 1 डे का है नीचे, ऊपर जो है 4 घंटे का है, इन दोनों के बीच में आप देखें कि क्या कोई 1 घंटे वाला और लेवल भी बन रहा है। बन तो रहा है, देखें ये एक कैंडल यहां पे आके रुकी थी, ये आप देखें एक कैंडल यहां पे आके रुकी है, इसके नीचे नहीं जा सकी। दूसरी कैंडल इसी के बिल्कुल स्ट्रेट यहां तक आई थी और यहां से वापस ऊपर चली गई। लेकिन ये कोई इतने खास लेवल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखें इस पॉइंट पे और नीचे जो हमारा बड़ा लेवल है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 19 20 का फर्क है, यहां का मतलब यहां तक ही है। ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा लेवल बनाने की जरूरत नहीं है। हमने जब लेवल बनाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ठीक है, तो हमने ये भी ख्याल करना होता है कि एक और दो लेवल्स के बीच में खाली जगह भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमें कैंडल्स क्लियर नजर आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस लेवल ही लेवल बना दिए जोड़ जोड़ के और बीच में खाली जगह है ही नहीं है। तो अब देखें ये वाले जो दो लेवल्स हैं, इनके बीच में भी खाली जगह ज्यादा नहीं है, ये वाली बहुत थोड़ी जगह है। लेकिन क्योंकि ये नजदीक नजदीक हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने यहां से ऊपर जाते हुए, स्पोर्ट के यहां से ऊपर जाते हुए अगर बाय की ट्रेड ली अगर किसी ने, अब एक नई बात मैं आपको बताने लगा हूं ट्रेड के हवाले से, कि यहां से अगर ऊपर जाते हुए कोई आदमी बाय की ट्रेड पकड़े, तो उसकी टीपी कहां पे होनी चाहिए? सेंटर में। अगला जो रेजिस्टेंस का बड़ा लेवल है उसके सेंटर में, ऑलमोस्ट यहां पे उसकी टीपी होनी चाहिए, इधर। और उसका जो प्रॉफिट, इन्हीं के थोड़े प्रॉफिट पे ट्रेड कहां पे क्लोज हो जाए। और लेकिन अगर ये ट्रेड उसकी खिलाफ जाना शुरू हो जाए, नुकसान में जाना शुरू हो जाए, तो इस ट्रेड का स्टॉप लॉस एसएल कहां पे होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा जो एसएल होना चाहिए, यानी स्टॉप लॉस की जगह होगी इस नॉलेज के मुताबिक, वो होगी जी,
देखें यहां से अगर खिलाफ जाना शुरू हुई तो अच्छी बात तो ये है कि यहां पे एसएल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बड़ा लेवल बिल्कुल साथ नजदीक है तो आपका एसएल यहां पे होना चाहिए इस केस में। ये ठीक है, पहले वाला नहीं होना चाहिए, दूसरे वाला होना चाहिए यहां पे, इस जगह पे। ठीक है, अब ये बातें आगे हम करेंगे कि आपका जो, जहां से आपने ट्रेड पकड़ी है वहां से एसएल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, और जो अगर प्रॉफिट में ट्रेड जाती है तो आपकी जो टीपी का डिस्टेंस है वो कितना है। तो कम से कम जो रेशो होनी चाहिए, मिनिमम रेशो, मिनिमम एसएल और टीपी में जो निस्बत होनी चाहिए वो 1:2 होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, कम से कम ये लाजम होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, इसको फॉरेक्स में हम ट्रिपल आर भी बोलते हैं, मींस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ट्रिपल आर। कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं नॉलेज के मुताबिक, वो ट्रेड आपकी वैलिड तब होगी कि कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 है। अगर एस एल 1 पे है, ये आपका एस एल है, तो आपकी जो टीपी है कम से कम इसके डबल होनी चाहिए डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पे तो फिर ये नहीं ट्रेड बनती। नहीं, ट्रेड ये बनती है, क्योंकि इसका जो लॉजिकल टीपी है वो यहां पे बनती है ऊपर। ये इसकी लॉजिकल टीपी ये इधर बनती है, यहां पे नहीं बनती। ठीक है, तो आप देखें कि यहां से लेके यहां तक अच्छा खासा ये डबल से भी ज्यादा, तकरीबन डबल तो है। ठीक है, ये आगे हम कैलकुलेशन का आगे मैं आपको तरीका बताऊंगा। अभी तो मैंने वैसे जस्ट एक बात कर दी आपसे। तो ये हम जो नॉलेज सीख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये नॉलेज हम क्यों सीख रहे हैं? जब हम इसकी चार्ट के ऊपर ये लेवल्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें इसका फायदा क्या होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में? हमें फायदा ये होगा कि हमें सही जगह से बाय की ट्रेड और सही जगह से सेल की ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। हमें पता चल जाएगा कि हमें बाय की और सेल की सही जगह कौन सी है हमारे चार्ट पे जहां से हमें ट्रेड लेनी चाहिए। अब आप देखें कि इस चार्ट के मुताबिक जो सेल की ट्रेड होती है वो मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल से, जब कोई भी कैंडल ऊपर जा रही थी, देखें यहां से इधर से ऊपर जाना शुरू हुई थी, ये ऊपर गई थी। ठीक है, यहां से जब ये कैंडल इस रेजिस्टेंस को टकराने के बाद, ठीक है, या इसके करीब से वापस नीचे की तरफ जा रही थी, तो यहां से हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी। इसी तरीके से वापस नीचे आई और यहां से वापस देखें रेजिस्टेंस के लेवल को इसने अटैक किया, यहां से ऊपर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं टूटा, और वापस रिजेक्शन देखें ऊपर से कितनी ज्यादा है, फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल से जब वापस जा रही थी यहां से, तो हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी। यहां से सेल की ट्रेड ली, हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? ये हमारी टीपी थी एस। ठीक है, हम टीपी एस एल हम बाद में बात करेंगे। अब देखें कितना प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में, यहां से आप चेक करें। इसी तरीके से यहां से जब हमने ट्रेड ली सेल की तो कितना नीचे आई, प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से यहां से जब नीचे जा रही थी रिजेक्शन होके, तो यहां से हमने सेल की ट्रेड ली। देखें पहली दफा यहां तक आई, थोड़ा प्रॉफिट दिया, ठीक है, वापस ऊपर गई, फिर टकराई काफी घंटों के बाद, फिर जब नीचे आई तो देखें किधर जाके मैक्सिमम प्रॉफिट दिया उसने। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की प्रैक्टिस करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें फिर सही जगह से सेल की ट्रेड लेने का पता चलेगा कि कहां से लेनी चाहिए, और सही जगह से हमें बाय की ट्रेड लेने का पता चलेगा कि कहां से बाय की ट्रेड लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेल की ट्रेड होती है वो हम कहां से लेते हैं जी? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल को जब कैंडल ऊपर जाते हुए तोड़ नहीं पाती। ठीक है, यहां से देखें ये ऊपर गई थी कैंडल,
टक्कर मारी लेकिन रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो वापस रिजेक्ट हुई, रिजेक्शन हुई ना, देखें ये ऊपर की तरफ विक है, ठीक है। और अगली कैंडल तो वो वापस सपोर्ट के लेवल के नीचे, जब कैंडल नीचे जाती है तो वहां से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड लेते हैं, ये आइडियल जगह होती है। और इसी तरीके से अगली जो सेल की ट्रेड देखें आइडियल मिली हमें, वो इस जगह पे मिली जी। नहीं, उधर ही ऑफिस बॉय से पूछें। तो दूसरी हमें सेल की ट्रेड देखें यहां से मिली, नॉलेज के मुताबिक। वो ये अलग बात है कि उसने देखे पहली दफा यहां पे थोड़ा प्रॉफिट दिया उसने, लेकिन ये भी थोड़ा प्रॉफिट नहीं है, ये आपका टारगेट उसने पूरे दिन का एक छोटी सी ट्रेड ने यहां पे भी पूरा कर दिया, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन वापस जिनका नॉलेज स्ट्रांग था, वापस ऊपर गई, देखें यहां पे या यहां पे, उन्होंने यहां से नीचे जाते हुए दोबारा ट्रेड ली और आप देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, तो हमेशा जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल होता है, सीधा वहां से जब कैंडल ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ ना सके, तो वहां से वो अल्टीमेटली टक्करें मारने के बाद वापस रिजेक्ट होगी ना, नीचे जाएगी। तो नीचे रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से कैंडल जब नीचे जाना शुरू करती है ऊपर की तरफ विक छोड़ के, तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। ये रेजिस्टेंस का जो लेवल है हमें ये नॉलेज बताता है जी, सेल की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जो स्पोर्ट के लेवल होते हैं, तो स्पोर्ट के जो लेवल होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, ये देखें, ये छोटा स्पोर्ट का लेवल है पहला, ये 4 घंटे की है, और ये 1 डे का है, 1 डे। हमने कल क्या बात की थी कि जो 1 डे का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल होगा 1 डे के चार्ट का, वो उसको तोड़ना आसान नहीं होता। टूट तो जाएगा वो, लेकिन बार बार रोज रोज नहीं टूटता। लेकिन जो 4 घंटे का चार्ट है वो भी काफी मजबूत होता है, लेकिन 1 डे वाले जितना मजबूत नहीं होता। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि जिन लोगों ने ये जो 4 घंटे वाला सपोर्ट का लेवल है ऊपर, यहां से जब ऊपर से कैंडल्स नीचे आई थी, ये देखें यहां से, ये यहां से आप देखें ये कैंडल नीचे आ रही है, ये नीचे आई। ये आप चेक करें कि जैसे ही इस सपोर्ट के लेवल को टच किया, तो यहां से वापस रिजेक्शन मिली है इसको। ठीक है, ये देखें आप यहां से, ये सपोर्ट के लेवल के ऊपर ये देखें कितनी बड़ी विक बनी है। तो हम कल जो कैंडल की बॉडी के जो पार्ट्स हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर बॉडी के नीचे विक हो, इसका मतलब क्या होता है कि ये रिजेक्शन का एरिया है नीचे वाला। तो यानी कि जितनी तेजी से वो ऊपर से आई थी कैंडल, उतनी ही तेजी से वापस उल्टे पांव भागी है। यानी जब आ रही थी तो सेलर ज्यादा थे, लेकिन यहां से फिर जब वापस इस सपोर्ट के लेवल पे आई है, तो यहां पे पहले से वेट कर रहे थे बायर्स, बाय के ट्रेड लेने वाले लोग, जो ये लेवल बना के बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेंगे। उन्होंने यहाँ से बाय की ट्रेड में इंटर हुए। जैसे वो बाय की ट्रेड में इंटर हुए तो देखें कितनी स्पीड से ऊपर गई। और फिर यहां से आप चेक करें कि वो इस कैंडल ने उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दे दिया, या इस यहां पे निकल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट बाय की ट्रेड का ले लिया। फिर इंतजार किया, ऊपर से देखें नीचे आते हुए सेल की ट्रेड मिली, बाय का इंतजार किया, फिर देखें नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, फिर इसने यहाँ पे टक्कर मारी, ये देखें। और यहां से अगेन वही सीन यहाँ पे जो हुआ था, तो यहां से जब ऊपर जा रही थी तो यहां से लोगों ने बाय की ट्रेड ली, और उसने भी देखें मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है। फिर इंतजार करने बैठ गए, फिर देखें ऊपर से जब आई तो यहाँ पे एक तीसरी बाय की ट्रेड मिली, यहां से ऊपर जाते हुए देखें फिर बाय की ट्रेड ली। इस ट्रेड ने मैक्सिमम यहां तक प्रॉफिट दिया है जी, इस जगह तक, तो थोड़ा प्रॉफिट तो नहीं है ये भी। ठीक है, उसके बाद लोग फिर बैठ गए, यहां से उन्होंने चौथी ट्रेड पकड़ी बाय की ऊपर जाते हुए, जिन्होंने एसएल यहां पे लगाया हुआ था,
वो उनकी ट्रेड लॉस में थोड़े नुकसान में कट गई, जिन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ था उनकी ट्रेड नुकसान में नहीं कटी। ठीक है, वो देखें वापस जाते जाते उन्होंने यहाँ पे या यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट में ट्रेड काटी है। तो अब देखें अगर ये एसएल हिट भी हो गया आपका, तो एक दो तीन ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में कटी, टीपी हिट हुई, और एक ट्रेड थोड़े से नुकसान में कटी, तो प्रॉफिट तो ज्यादा बनाया आपने। एक दिन में अगर आपने या 2 दिनों में 3-4 ट्रेड्स ली, अगर एक टीपी हिट सॉरी एक एसएल हिट हुआ, नुकसान में ट्रेड क्लोज हुई, और 3-4 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में क्लोज हुई, तो आपका तो ट्रेडिंग, आप तो बहुत अच्छे कामयाब ट्रेडर हैं। प्रॉफिट आपने 3 ट्रेड्स में बनाया है, 4 ट्रेड्स में नुकसान सिर्फ थोड़ा सा हुआ है और एक ट्रेड में हुआ है। और नुकसान एसएल हमेशा थोड़ा होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। टीपी हम बड़ी लगाते हैं, एसएल छोटे गैप से लगाते हैं। ठीक है जी। तो अभी भी आप देखें कि फिर एक और ट्रेड यहां से ऊपर जाते हुए बाय की मिली, ये देखें यहां से जब ऊपर जा रही थी तो यहां से बाय की ट्रेड मिली, जबरदस्त किस्म की। अब सेम ये सिचुएशन यहां पे बन रही है कि लोग जो वेट कर रहे थे कि आएगी तो हम बाय की ट्रेड लेंगे, तो क्या यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए यहां से, लेकिन देख के, वेट करके कि जब ये विक नीचे की तरफ बने। अभी आप देखें नीचे की तरफ विक कोई नहीं बन रही। यहां पे आप चेक करें कि यहां पे विक नीचे की तरफ थोड़ी है, ऊपर की तरफ ज्यादा है, यानी रिजेक्शन ऊपर की तरफ से ज्यादा मिल रही है। ऊपर की तरफ से रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि सेलर जोर लगा रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ विक छोटी है, ये देखें बहुत छोटी, लेकिन ऊपर की तरफ से रिजेक्शन ज्यादा मिल रही है, तो मुतात हो जाना चाहिए। क्यों? पहली बात ये कि कल मैंने आपसे बात की थी कि अगर एक दीवार को एक दफा कैंडल ने यहां पे हिट किया, ये दीवार नहीं टूटी, ठीक है, ये दूसरी दफा हिट किया, दीवार नहीं टूटी, लेकिन इसको 2 हिटें लग चुकी हैं, ये दीवार कमजोर जरूर हो गई है, इसमें हो सकता है थोड़ी थोड़ी दरारें आ गई हों। फिर देखें तीसरी दफा इसी दीवार को, सपोर्ट की जो दीवार है, यहां पे कैंडल ने हिट किया, अब ये और ज्यादा कमजोर हो गई है, इसमें वही दरारें थोड़ी ज्यादा हो गई हैं। चौथी दफा यहां पे हिट किया, और चौथी दफा कैंडल इसको तोड़ के नीचे तक आ गई थी, इसका मतलब है अब ये दीवार और कमजोर हो गई है। पांचवी दफा देखें यहां पे हिट किया और ज्यादा कमजोर हो गई, छठी दफा यहां पे हिट किया और ज्यादा कमजोर हो गई, अब यहां पे सातवीं दफा हिट कर रही है इस वक्त। तो इसका क्या मतलब है कि अब ये टूट भी सकती है। तो हमें फिर यहां से जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और इंडिकेशन क्या मिल रही है देखें यहां पे हमें, कि जो हमने कहा था कि सपोर्ट के लेवल से कैंडल के ऊपर जाते हुए हमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो ऊपर जाने का मतलब क्या है कि जब नीचे की तरफ विक बने इस तरह से, ठीक है, यहां से कैंडल ऊपर निकलेगी ना इस तरह से, तो फिर यहां से हम बाय की ट्रेड पकड़ेंगे ऊपर जाते हुए। तो ये तो अभी नीचे की तरफ जोर मार रही है, विक ऊपर से बन रही है, नीचे तो बन ही नहीं रही, बहुत थोड़ी विक बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर या तो इसका वेट करना चाहिए कि ये इस जगह तक जाए ऊपर, यहां से जैसे ही ऊपर निकलेगी तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। अदरवाइज अगर ये नीचे आती है तो हमें वेट करना चाहिए। हो सकता है कि ये यहाँ पे नीचे आए और ये जो बड़ा लेवल है यहाँ पे टकराए, और जब ये नीचे की तरफ यहां से नीचे जाने की बजाय यहाँ पे रुकेगी और नीचे की तरफ विक छोड़ेगी और यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी, तो ठीक है, तो हम यहां से भी नहीं बल्कि इंतजार करेंगे कि ये ऊपर वाला लेवल क्रॉस करके यहां से जब ऊपर निकलेगी तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। वेट करके, हो सकता है ये यहां से ही वापस आ जाए नीचे। ये बात क्लियर होगी जी। अभी मैंने जो ये बात आपको बाय और सेल की बताई, वो इसलिए बताई कि क्योंकि मुझे आइडिया है आप में से काफी सारे दोस्त, उनके जहनों में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं कि ये जो लेवल हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ये इनको आप इजी मत लें। ठीक है, इनको बनाने की चार्ट के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रिप बनेगी, सही चार्ट सही लेवल बनाने का आपको पता चलेगा। उसका फिर आउटकम क्या होगा, फायदा क्या होगा, कि इसी की बेस के ऊपर ये बहुत बड़ा नॉलेज है फॉरेक्स का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाना। आप अगर 10 15 20 साल भी ट्रेड करते रहें, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते रहें, ठीक है, बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, आप कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। तो कोई नया बंदा आपसे पूछेगा ना कि सर मुझे आप इतने पुराने हो गए हैं, कामयाब ट्रेडर हैं,
तो मुझे कोई आसान सी तरीका बताएं कि मेरी ट्रेडिंग कैसे बेहतर हो सकती है। तो आप उसको पता क्या बताएंगे, आप उसे कहेंगे कि यार ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स बनाने का कंसेप्ट है ये आपको आता है। अगर वो कहेगा नहीं आता तो आप कहेंगे यार इसको सीखो। सबसे आसान नॉलेज ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग में कि जो हमें बताता है कि बाय और सेल की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, और जल्दबाजी में बीच से नहीं ट्रेड लेनी चाहिए, इधर से नहीं ट्रेड लेनी, इधर से नहीं लेनी, इधर से कहीं से ट्रेड नहीं लेनी। इंतजार करना है सेल के लिए रेजिस्टेंस तक, लेवल के नीचे तक जाने का और वहां से वापस पलटने का। बाय के लिए नीचे सपोर्ट के लेवल तक कैंडल आए और वहां से जैसे ही ऊपर उठना शुरू हो नीचे की तरफ विक छोड़े, तो फिर हमने ट्रेड में इंटर होना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे हम थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं कि जो स्पोर्ट स्पोर्ट का लेवल होता है ना, स्पोर्ट का लेवल 4 घंटे का हो, ठीक है, जैसे ये 4 घंटे का है, या 1 डे का हो, दोनों से आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्पोर्ट के लेवल से कैंडल के ऊपर जाने का इंतजार करें, यानी नीचे की तरफ विक बने। नीचे की तरफ विक बनना जरूरी है, रिजेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो जब सपोर्ट के लेवल से विक ऊपर की तरफ जाए ना इस तरीके से, तब बाय की ट्रेड में इंटर होना है, पहले नहीं इंटर होना। ठीक है, जैसे आप देखें, इस यहां से देखें, ये नीचे की तरफ विक बनी थी, ये चेक करें जरा, नीचे की तरफ विक बनी स्पोर्ट के ऊपर से, जब ये यहां तक कैंडल चली गई, यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हुए। इसी तरीके से इसका देखें, ये विक बनी है नीचे की तरफ, सपोर्ट के लेवल से जब ऊपर विक निकली है तो यहां से आप बाय की ट्रेड में एंटर हुए। इसका आप देखें, सपोर्ट के लेवल से जब ऊपर यहां पे गई तो अब आपने बाय की ट्रेड में एंटर हुए। इसका आप देखें, जब यहां से ऊपर गई यहां से, तब आप बाय की ट्रेड में एंटर हुए। यहां से भी आप देखें बाय में, और या यहां से जब ये बाजुकात नीचे विक नहीं बनती तो ग्रीन कैंडल देखें कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है, तो सपोर्ट के लेवल से ऊपर पहुंची तब आप बाय में एंटर हुए। ठीक है, तो अभी तो मैं ये बात कर रहा था बिल्कुल इसी तरीके से, जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है वहां से इंतजार करना होता है कि अगर वो रेजिस्टेंस का लेवल टूटे ना ऊपर जाते हुए, तो कैंडल जब रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे अगर ऊपर की तरफ विक छोड़े, तो नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड में इंटर हुआ जाता है। ये अब यहां पे देखें इस जगह पे, ठीक है, यहां पे आप चेक करें, तो इंतजार ये वो जगह होती है जो हमें ये नॉलेज बताता है कि बाय और सेल की ट्रेड कहां से लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे हम जल्दी से जरा और लेवल बनाते हैं। ओके, अभी जो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि 4 घंटे बल्कि 1 डे का चार्ट पहले ओपन करता हूं जी। अच्छा, एक और बात कि investing.com के ऊपर जब आप इसका ओपन करेंगे ना पेज, तो आप देखें यहाँ पे होम पेज के ऊपर, यहाँ पे ये मेरा नाम लिखा हुआ है अताउल्ला। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है ये क्योंकि मैं इसमें एक दफा लॉग इन हुआ हूँ। तो आपने भी क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ही एक दफा अपने लैपटॉप पे या किसी भी गैजेट पे आप ये ओपन करेंगे ना investing.com, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइन इन और लॉग इन। ठीक है, तो आप क्या करें, आप उसको क्लिक करें यहाँ से, और उसको एक दफा अपने जीमेल के साथ या फेसबुक जीमेल के अकाउंट के साथ परमानेंट लॉगिन कर लें। परमानेंट लॉगिन का मतलब अपना ईमेल एड्रेस दें जीमेल वाला, और जो ईमेल का आपका रियल पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे लगाना है। एक दफा आप लॉगिन होगे, उसके बाद जब तक आप लॉग आउट नहीं होंगे, ठीक है, वो कई साल भी हो सकते हैं, आप जरा आपने अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे करना है ना, प्राइवेट पे, पर्सनल पे, उसको आप ही ने यूज करना है। तो इसका फायदा क्या होगा लॉग इन होने का? फायदा ये होगा कि जैसे आप देखें, ये अभी हमने लेवल बनाए हुए हैं, अभी हमने वर्किंग की है। मैं चाहता हूं कि ये लेवल मेरे जाया ना हो। मैं जब भी इस चार्ट को ओपन करूं, तो जो मैं वर्किंग कर चुका हूं, नॉलेज अप्लाई कर चुका हूं, वो सेव हो जाए। तो अब लॉगिन होंगे आप, तब आप इसको अपनी वर्किंग को सेव कर सकते हैं। कैसे? ये देखें चार्ट के ऊपर यहाँ पे दो एरो हैं,
एक ऊपर की तरफ ब्लैक कलर का एरो है क्लाउड में, और एक नीचे की तरफ व्हाइट कलर का है। तो चार्ट के ऊपर अपनी वर्किंग को या नॉलेज को सेव करने के लिए लॉगिन होने के बाद आप ये ऊपर वाला जो ब्लैक कलर का एरो है इसको क्लिक करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा अगली विंडो में सेव न्यू चार्ट लेआउट। तो अपने चार्ट का लेआउट का नाम यानी चार्ट लेआउट नेम आप लिखें यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा कि ये पेयर है जी यूरो सी एच एफ, EURCHF। ठीक है, और अपने रेफरेंस के लिए मैं लिख दूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये अपनी समझने के लिए। अब आप देखें कि मैं इसको सेव करने लगा हूं, लेवल्स लिखा और मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब ये मेरा हमेशा के लिए सेव हो गया है। जब भी मैं आज कल परसों जब भी मैं दोबारा अपना लैपटॉप ऑन करूंगा, investing.com का पेज ओपन करूंगा, तो मैं अगर जब भी किसी किसी भी टाइम पे इस सेटिंग को इस वर्किंग को देखना चाहूंगा ना, तो मैं ये जो अगले वाला जो लोड चार्ट लेआउट है एरो व्हाइट कलर का, इस पे क्लिक करूंगा तो वो पूरी लिस्ट आ जाएगी मेरी। देखें ये सेव हुआ है अभी यूरो CHF। अब आप देखें कि नीचे मैंने कितने ज्यादा चार्ट सेव किए हुए हैं, उनके ऊपर जब भी मैं कोई थोड़ी बहुत वर्किंग करता हूँ उसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो कई साल पहले के, यानी कि आपको 3 3 4 4 5 5 साल पहले के भी चार्ट मिलेंगे यहाँ पे जो मैंने सेव किए हुए हैं। तो इसका फायदा ये होता है, ठीक है, इसमें ये बड़ी आसानी हो जाती है। तो अब आप देखें जी, वापस मैं 4 घंटे के चार्ट पे आ रहा हूँ, ये चेक करें जी। अब आपके सामने आ गया कि यहां से इसने इसको तोड़ के ये नीचे गई जरूर थी पहले जो स्पोर्ट के लेवल को, लेकिन अभी तक वापस ऊपर उठने की कोशिश तो कर रही है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये जो पहला हमारा जो छोटा 4 घंटे वाला स्पोर्ट का लेवल था, इसको ये तोड़ के ऊपर नहीं गई। तो अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है ये और नीचे आए यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे आए, वापस मुड़े, और जो ऊपर वाला 4 घंटे वाला सपोर्ट का लेवल है इसको क्लियर करके ऊपर जब तक नहीं जाना शुरू करेगी, हम बाय की ट्रेड में इंटर नहीं होंगे। क्यों? हो सकता है उससे फिर अगर हम जल्दबाजी में ट्रेड लें, हो सकता है वो नुकसान में चली जाए, इसको तोड़ के नीचे चली जाए। तो अभी हमने सिर्फ अपना दिमाग यूज करना है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करनी है, ठीक है, बात को समझने के लिए। आगे जो जो हम बढ़ेंगे अगले सेशन में, तो और नई चीजें आप सीखेंगे, उससे आपका मजीद ये नॉलेज जो है, कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं जी कि हमने वन डे का चार्ट ओपन किया, और उसके ऊपर वन डे के चार्ट के मुताबिक हमने कम से कम 3 रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं, लाइव कैंडल को सामने रखते हुए वन डे के, और 3 ही कम से कम हमने सपोर्ट के लेवल बनाने हैं। तो ये ले जी, हम जो कलर अपना है वो वही वाला पहले वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड जो ब्लू है, डार्क ब्लू। और पहला सपोर्ट का लेवल ये था वन डे का। दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है वो हमारा बड़ा क्लियर मिल रहा है हमें, ये वाला, बल्कि कलर मेरा ये भी नहीं ठीक। ओके, तो इसको मैं ये कलर देता हूँ जी। नहीं, ये भी नहीं है। अरे यार, ये कौन सा कलर है? ओके जी, ये ठीक है जी, ये मेरा अब एक लेवल हो गया। ये थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक कैंडल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा लेवल को अगर मोटा एडजस्ट करेंगे तो पिछली कैंडल भी यहाँ पे ही क्लोज हो रही है, थोड़ा सा साथ उससे पीछे देखें, 2 दिन की कैंडल्स यहाँ पे ही ये भी क्लोज हुई हैं। तो हमने 1 2 3 और 4, ये 4 कैंडल्स के लो पॉइंट्स को टच करना है एक इस लेवल से, बारीक लेवल से। तो हम क्या करेंगे कि अगर तो हम इन चारों पॉइंट्स को ऐसे करेंगे कि लेवल का हम साइज मोटा कर दें, तो वो तो फिर बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा हमारा, मोटाई उसकी बहुत हो जाएगी कुछ इस तरह से। हमने वन डे के चार्ट के ऊपर एक चीज का ख्याल करना है कि जो भी हम लेवल की मोटाई रख रहे हैं ना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस की, वो बहुत बारीक होनी चाहिए। क्यों?
आप देखें कि अगर 1 डे के चार्ट के ऊपर मैं लेवल की मोटाई इतनी करूंगा, इतनी, तो जिस वक्त इस 1 डे के चार्ट को मैं 4 घंटे पे ओपन करूंगा वो बहुत मोटा लेवल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कितना मोटा लेवल हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। तो इतनी मोटाई नहीं होनी चाहिए हमारे लेवल की, वो तो फिर पूरा हमारा चार्ट ही घेर लेगा। तो इसलिए हमने 1 डे के चार्ट के ऊपर या किसी भी चार्ट के ऊपर आप 4 घंटे पे, 1 घंटे पे जो लेवल बनाएंगे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, आपने कोशिश करनी है कि उनकी जो लेवल्स की मोटाई है ना वो कम से कम रखें, बारीक, जितनी बारीक आप कर सकते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे मैं इतनी बारीक रखता हूं, तो इस मोटाई से मैं एक कैंडल का लो पॉइंट, दूसरे कैंडल का लो पॉइंट, तीसरे और चौथे के चारों के लो पॉइंट्स को टच नहीं कर सकता। तो फिर मैं एवरेज जगह पे इसको रखूंगा कि जहां पे सारे लो पॉइंट्स इसके करीब हों, ये एवरेज पॉइंट हो गया है जी। क्योंकि ये मेरे समझने के लिए है ना। अब देखें, ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल का लो पॉइंट भी इसको टच कर रहा है, और ये वाला जो इस कैंडल का जो क्रॉस करके नीचे गई थी तो वो भी इसके करीब से ही वापस आ गई है। ठीक है, तो ये मेरा एक बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का लेवल हो गया दूसरा। इसी तरीके से अगर ये पहले वाला जो लेवल था सपोर्ट का, इसको भी आप यही टेक्निक अप्लाई करें, एवरेजिंग वाली, तो इसको पीछे लाए ना, देखें कितनी कैंडल्स इसको टच करेंगी। बस यहां तक, ये यहां तक जी, ये देखें। ठीक है, एक, दो, और ये तीसरी भी देखें। तो ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल, ये दूसरा सपोर्ट का लेवल। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे दूर दूर तक तीसरा लेवल फिलहाल ओके मिल रहा है जी 1 डे के चार्ट पे। जहां पे आपको ये लगे कि 1 डे के चार्ट के ऊपर अब देखें तीसरा जो लेवल है वो बहुत दूर हो गया है, तो वहां पे एक करें 1 डे से बड़ा चार्ट ओपन कर लें 1 वीक का। तो क्या होगा कि वो कैंडल्स नजदीक आ जाएंगी। अब आप देखें, वीक का चार्ट ओपन किया तो ये दूसरा लेवल था हमारा। तो तीसरा लेवल देखें हमारा वीक का, ये यहां पे मिल जाएगा हमें, ये इस जगह पे, इस जगह पे ये तीसरा लेवल हो जाएगा, ये यहां पे। ये देखें जी, मैं अब वीक का क्योंकि चार्ट है तो एक कैंडल का लो पॉइंट भी बहुत बड़ा होता है, बहुत पावरफुल होता है। और अब देखें, इसी को मैं क्लोन कर लेता हूं। तो हमारा जो चौथा लेवल होगा सपोर्ट का अगला, वो कहां पे आ जाएगा, वो भी वीक का अकेली कैंडल है, हफ्ते की लो पॉइंट ये यहां पे। ये भी बहुत पावरफुल है अकेला भी, क्योंकि वीक की कैंडल बहुत पावरफुल होती है। ठीक है जी। अब देखें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार हमारे लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिए सपोर्ट के बड़े। अब मैं वापस 1 डे के चार्ट पे जाता हूं, और अब इसी तरीके से मैं 3 या 4 लेवल रेजिस्टेंस के भी ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये हमारा पहला लेवल था रेजिस्टेंस का, और इसकी भी मैं मोटाई कम करता हूं थोड़ी लाइन की, और पीछे खींचता हूं। तो अब आप देखें कि एवरेजिंग करूंगा मैं कि कितनी कैंडल्स के हाई पॉइंट को टच कर रही है, हाई या लो। यहां पे आप देखें, इस जगह पे एक, आज वाली तो अभी चल रही है, इसका तो हमें नहीं पता कि हाई पॉइंट कहां पे होगा। पिछली का ये हाई पॉइंट, उससे पिछली का ये देखें, दो कैंडल्स के हाई पॉइंट्स, इसको मैं थोड़ा सा अगर ऊपर करूं यहां पे, तो ये देखें ऑलमोस्ट तीनों को टच कर रही है एवरेजिंग करके। लेकिन यहां पे तो आप देखें ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है ना, ये लेवल जो है। लेकिन यही लेवल यहां पे आप देखें इन दो बल्कि तीन कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा है। वही यहां पे ये लेवल रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है, और यहां पे थोड़ा पीछे यही सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। और यहां पे भी देखें सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है, यहां पे भी सपोर्ट का, और यहां पे। तो याद रखने वाली बात है कि फॉरेक्स के अंदर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं ना, वो अपना फंक्शन चेंज करते रहते हैं, रिमेंबर। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल
भाई मैं जूम सेशन में हूँ, ऑफिस में हूँ, आप आ जाओ। मैं बिजी हूँ, जूम सेशन में हूँ, बात नहीं कर सकूँ। ओके, मैं भेज रहा हूँ। जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। नहीं, थैंक यू। ओके जी। तो मैं ये कह रहा था कि इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कीप चेंजिंग देयर रोल्स। ठीक है जी। देखें, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन आगे चल के हो सकता है कि ये जब कैंडल इसको तोड़ के ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर से जब नीचे आएगी तो फिर यही सपोर्ट का किरदार अदा करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो जो इसको हम ये लिख लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट यानी कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स स्पोर्ट्स। तो ये आपस में चेंज करते रहते हैं अपने जो कैरेक्टर्स हैं या रोल्स हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। तो और जो लेवल दोनों किरदार अदा कर रहा हो, स्पोर्ट का भी रेजिस्टेंस का भी, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है उस लेवल से जो एक रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट हो रहा होता है, बार बार टेस्ट हो चुका होता है। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। ये हमारा हो गया पहला लेवल रेजिस्टेंस का। और इसी तरीके से वन डे के चार्ट के ऊपर हम जल्दी से, बल्कि इसी को जो लेवल हमने बनाया है ना पहला येलो, इसी को मैं क्लोन कर लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट यानी कि, और ऊपर जो है इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। दूसरा जो हमारा लेवल होगा, अच्छा, वो देखें अब बनेगा ऑलमोस्ट। हाँ जी, अब यहाँ पे आपकी जो है ना एक्सपर्टीज, यानी प्रैक्टिस काम देगी। अब आप देखें कि इस जगह के ऊपर जो दूसरा लेवल में बना रहा हूं वन डे का रेजिस्टेंस का, इसमें कितनी कैंडल्स के हाई पॉइंट्स आ रहे हैं। देखें, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और लो पॉइंट एक ये है, फिर ये है, ये लो पॉइंट है। ठीक है, और एक ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। ये सारे जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ना, या तो किसी कैंडल का हाई पॉइंट है या किसी कैंडल का लो पॉइंट है, और हैं सारे इस येलो लेवल के आसपास नजदीक। अगर मैं ये कहूं कि नहीं जी, मैं थोड़ा सा ये लेवल नीचे बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक लेवल में और ऊपर बनाता हूँ, एक और बनाता हूं, तो फिर तो ये लेवल ही लेवल बन जाएंगे। मैंने आपसे पहले कहा कि लेवल दो बनाने के लिए जरूरी है एक चीज का ख्याल रखना, कि दो लेवल्स के बीच में खाली जगह ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये खाली जगह ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए फिर आपने एवरेज जो है, एक एवरेजिंग करनी होती है अंदाजे से, कि ऐसी जगह पे लेवल बनाना है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो या हाई पॉइंट्स या तो उस लेवल को टच कर रहे हो या उसको टच करने के करीब तरीन हो। ठीक है जी।
तो ये अंदाजे से आपने करना होता है। जैसे आप देखें, मैं यहाँ पे अगर ये लेवल बनाऊं, ठीक है, और लाइन भी मैंने इसकी चौड़ी नहीं करनी, इसकी मोटाई, तो फिर वो एक आइडियल पॉइंट कौन सा होगा? ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट मेरा वो बनता है जी। ठीक है, जिसमें ये देखें 1 2 3 4 या 8 10 कैंडल्स के लो पॉइंट्स या तो टच कर रहे हैं और हाई पॉइंट्स या टच करने के बिल्कुल करीब है। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब मैंने ये एवरेजिंग करनी होती है। ओके जी, अगला मैं लेवल बनाऊंगा एक दिन का रेजिस्टेंस का। तो थोड़ा सा पहला लेवल मैं यहाँ पे बना लूंगा, ये इस जगह पे, यहाँ पे। और एक और लेवल अगर मैं बनाऊं, चौथा, तो वो मेरा बन जाएगा। एक तो बड़ा लेवल तो ये बनेगा ना, यहाँ पे ये देखें कितना जबरदस्त लेवल है। ठीक है, और एक छोटा लेवल इमीडिएट बीच में यहाँ पे भी बन सकता है। ओके, वो 4 घंटे के चार्ट में ये लें जी, 4 लेवल मैंने अंदाजे से बड़े जो मेजर लेवल है रेजिस्टेंस के वो बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये सेव कर दिया अपनी इस वर्किंग को। ठीक है, ये करके ये सेव हो गया। अब मैं छोटे चार्ट के ऊपर आऊंगा। चार 1 डे से छोटा कौन सा? 4 घंटे का। उसमें मैं देखूंगा कि मेरे दो लेवल्स के बीच में, अब ये देखें जी, ठीक है, अब यहां से नीचे से रिजेक्शन मिली, कैंडल क्लोज ऊपर हुई 4 घंटे वाली, चार यहाँ पे, और अगली कैंडल जो है वो शुरू हुई है सपोर्ट के लेवल के ऊपर, और ऊपर जाना शुरू हो रही है, लेकिन नीचे फिलहाल रिजेक्शन नहीं है। तो यहां से हम ट्रेड ले सकते हैं बाय की। ठीक है, जब थोड़ा सा ये और ऊपर जाए तो हम बाय की ट्रेड पकड़ सकते हैं, नॉलेज हमारा ये कह रहा है, क्योंकि ये देखें रिजेक्शन मिल गई है, जैसे देखें यहां से मिली थी इसको। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और नीचे आएगा तो यहां से मुड़ जाएगी, एसएल हमारा इधर होना चाहिए स्टॉप लॉस, और टीपी हमारी डबल यहाँ पे बनती है, इधर बनती है। तो ये नॉलेज है, अभी आपको जस्ट मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इसका फायदा ये होगा इस नॉलेज की प्रैक्टिस करने का, कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि बाय और सेल की ट्रेड का आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से लेनी चाहिए, सही जगह कौन सी है। तो अब आप देखें कि ये हो गए जी 1 डे के। अब बीच में 4 घंटे का चार्ट हमने ओपन किया। दो जो 1 डे के लेवल्स हैं कोई से भी, उसमें आप देखें कि क्या 4 घंटे के कोई मेजर लेवल बन रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा कैंडल्स के लो और हाई पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और उसका कलर मैं कर देता हूं ये वाला। ठीक है, ये वाला जो था, इस लेवल को चले मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, 4 घंटे का। ओके, यहां तक ये लें जी, ये हो गया हमारा 4 घंटे का लेवल। इसी को मैं क्लोन कर लेता हूं। तो एक देखें हमारा लेवल ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 घंटे का। ओके जी, एक हमारा लेवल जो है ऊपर बन रहा है, अगले जो दो ये लेवल्स हैं इनके बीच में, ये आप चेक करें यहाँ पे कितना अच्छा हमारा एक लेवल बन रहा है। ठीक है, 4 घंटे का, और इसको जिधर कैंडल ने ऊपर जाना है वहां तक एक्सटेंड करना है आपने। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी मोटाई आप कम से कम रखें ये। और इसी तरीके से एक लेवल हमारा 4 घंटे का ऊपर जो दो लेवल्स हैं, इनमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई बन रहा है बड़ा, जहाँ पे ज्यादा कैंडल्स ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए रुकी हों। तो हाँ जी, ये एक हमारा लेवल बन रहा है, ये यहाँ पे। ठीक है जी। ओके, इसके बाद ऊपर और देख लेते हैं, अगले जो दो लेवल्स हैं इनमें बिल्कुल बन रहा है एक लेवल, ये देखें यहाँ पे इस जगह पे ऊपर जाते हुए, और बल्कि ऊपर जाते हुए काफी सारी कैंडल्स रुकी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली जगह जो है, तो इस लेवल्स को आप आगे एक्सटेंड कर दें, ताकि जो कैंडल हमारी ये चल रही है यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो सामने लेवल होने चाहिए हमारे चार्ट के ऊपर। ये लेवल सारे जो कैंडल के ऊपर हैं ये कौन से हैं? रेजिस्टेंस के हैं जी, ये कैंडल को ऊपर जाने से रोक सकते हैं। ये ले मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये आप देखें कि मैंने वर्किंग कर ली अपने चार्ट के ऊपर। जो ये लाइट ब्लू कलर के हैं ये 4 घंटे के हैं। ठीक है, ये जो येलो है ये 1 दिन के जो है वो लेवल्स हैं रेजिस्टेंस के। ठीक है जी, और ये जो ब्लू है नीचे, ये हमारे स्पोर्ट 1 डे के लेवल्स हैं। तो अब ये मुझे बता रहे हैं कि जो मेरी आइडियल ट्रेड होगी ना, आइडियल बाय की और सेल की ट्रेड, वो कौन सी होगी? जो मैं इन बड़े लेवल से, सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए लूंगा, या बड़े रेजिस्टेंस के लेवल से कैंडल के नीचे जाते हुए लूंगा? मजबूत लेवल्स है ना। ठीक है, तो लेकिन बीच में जो छोटे लेवल्स हैं 4 घंटे के,
वहां से भी अगर कैन मुझे बाय की या सेल की मिल रही है तो मैं थोड़ी थोड़े रिस्क वाली ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन उसमें क्या होगा कि मैं रास्ते में जो भी जल्दी छोटा लेवल आ रहा है वहां पे मैं प्रॉफिट से निकल जाऊंगा। क्यों? हो सकता है कि वो वहां उसको तोड़ के ऊपर ना जा सके, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा मैं। तो ये इस तरीके से जी आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इस टेक्निक को आप देख रहे हैं कि पेज एक ही है, चार्ट एक ही है, उसमें मैंने वन डे के चार्ट के ऊपर भी लेवल बना दिए और 4 घंटे के भी बना दिए। अगर इसी को मैं 1 घंटे के चार्ट पे ओपन करूं, ठीक है, मजीद छोटा, तो आप देखें कि कोई से भी दो लेवल्स के बीच में भी 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक भी आप मेजर लेवल बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, बस दो चार्ट के काफी होते हैं। 4 घंटे और वन डे के काफी हैं शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए। जब आपकी थोड़ी सी ग्रिप बन जाएगी, इस पे प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आप वन डे को स्किप कर सकते हैं। 4 दिन, सॉरी 4 घंटा, 1 घंटा और 30 मिनट, ये बस आप बना सकते हैं फिर। तो अभी आपका अच्छा, इस टेक्निक को कि एक ही चार्ट के ऊपर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के चार्ट के ऊपर आपने जो लेवल्स बनाने बनाने होते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। इस टेक्निक को हम नाम क्या देते हैं जी? मल्टी टाइम फ्रेमिंग। मल्टी टाइम फ्रेमिंग मींस एमटीएफ इन स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये नहीं। ठीक है जी, आज का इतना ही टॉपिक यहाँ पे। अब ये मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है, आप जरा देख ले कि कितनी क्लैरिटी मिल रही है आपको। ठीक है, कितनी, देखें कि ये छोटा लेवल था 4 घंटे का, यहां से ऊपर उठी, ये देखें नीचे से रिजेक्शन मिली थी, बाय की ट्रेड में इंटर हो गए। अब क्योंकि छोटे लेवल से लिया ना 4 घंटे की से ट्रेड, तो अगला जो भी छोटा लेवल होगा वहां पे हमने निकल जाना है प्रॉफिट से, ज्यादा लालच में नहीं पड़ना। क्यों? वहां से रिजेक्ट होकर वापस आ सकती है, क्योंकि देखिए अगला लेवल ये, और ये अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। आपका जो एक दिन का टारगेट है ना 1% का, वो यहां से आपने एक छोटी सी ट्रेड ली, तो यहां पे आप निकल गए, आपका टारगेट एक दिन का पूरा हो गया है। ठीक है, ये इतना प्रॉफिट, इतना इतने थोड़े से गैप में भी फॉरेक्स में इतना ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, ये जब आप डेमो काउंट पे प्रैक्टिस करेंगे, इस नॉलेज को अप्लाई करके, तो आपको आइडिया होगा। लें जी, यहाँ पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो खत्म कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके बाद हम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं ले सकता हूँ। लेकिन आखिरी बात ये कहते हुए कि देखें, आज जो आपका होमवर्क है वो ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। अब ये कहने को तो ये जो लेवल्स मैंने बनाए हैं ये बड़े सिंपल चीजें हैं, लेकिन सिंपल आगे उसके लिए साबित होंगी, फायदा उसको वो बंदा ज्यादा उठा सकेगा रियलिटी में ट्रेड करते हुए, जो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। तो आपने इसको लाइट नहीं लेना। ये नहीं कहना कि आपको समझ आ गई है, बस इसको अपने चार्ट के ऊपर बनाने की क्या जरूरत है। आपने कम से कम कुछ 4-5 डिफरेंट पेयर्स के ऊपर कुछ 5 लेवल सपोर्ट के और 5 लेवल रेजिस्टेंस के लाजम बनाने हैं कल तक। बेशक 1 घंटा में बनाए, बेशक 30 मिनट में बनाए, 15 मिनट में बनाए, बट यू हैव टू मेक दीज चार्ट्स, और प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है ना, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और इस नॉलेज से फायदा उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आपके माइक में ओपन करने लगा हूँ, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं आज के टॉपिक के हवाले से।